अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद सिटी 41 की खुसूसी नशरियात बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूँ नूर। ये ख़ास ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए है, फैसलाबाद के बासियों के लिए। फैसलाबाद हो, जंग हो, टोबा हो या चिन्योट के बासी हो, फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये उनका चैनल है, आपका चैनल है। और आपकी आवाज़ जब बनता है सिटी 41 तो हर त्यौहार आपका खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बड़ी ईद की बात करें, ईद कुर्बान की बात करें, तो ईद कुर्बान के ऊपर ख़ास तौर पर जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है, जिसमें आप अपने सबसे खूबसूरत माल में से हिस्सा निकाल कर एक खूबसूरत तंदुरुस्त तवाना जानवर लेकर अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करते हैं और सुन्नत की अदायगी करते हुए अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए इस सुन्नत को अदायगी के साथ साथ अपने अजीज़ो करबा, मुस्तहिकीन और अपने घर में इसकी तकसीम करते हैं। और बड़े खूबसूरत अंदाज में, मेरे ख्याल में, जो मैं इसको हमेशा कहता हूँ, ये भाईचारे का त्यौहार है, ये एक अपनाइयत का त्यौहार है, ये एक ऐसा खूबसूरत त्यौहार है जिसके अंदर एक कनेक्टिविटी है कि हम गोश्त देने जाते हैं, खाने आते हैं, मेहमान आते हैं, मेहमानों के पास, अपने अजीज़ो करबा के पास जाते हैं, मुस्तहिकीन को गले लगाया जाता है। ये मकसद है कुर्बानी, बिल्कुल बाईद है दीन इस्लाम के अंदर कि खून, गोश्त, खाल कुछ अल्लाह को नहीं जाना, हमारा तकवा जाना है, हमारी नीयत जाना है और हमारा खुलूस जाना है। और ये जानवर जो हम ख़रीदते हैं ये ऐब से पाक होने चाहिए और इसके ऊपर किसी तौर पे भी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि हम कुर्बानी के लिए ममानियत है। तो खूबसूरत जानवर और खूबसूरत साथ साथ अच्छी कीमत भी और नस्ल भी बताई गई कि अच्छी नस्ल वाला और अच्छी जसामत वाला जो जानवर है वो अल्लाह के रास्ते के अंदर आपने कुर्बान करना है। सुन्नत इब्राहिमी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मेरे रास्ते के अंदर कुर्बान कर दिया जाए, तो उन्होंने अपने बेटे को पेश कर दिया। फिर शैतान ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर रोका, तो आज वहीं हज के अरकान में से है कि पत्थर मार के, कंकरियाँ मार के अपने हज के अरकान को पूरा किया जाता है। हज मुकम्मल नहीं होता, तो अल्लाह को अपने बंदे का इतना प्यारा ही एक्ट लगा कि उसे सुन्नत बना दिया। फिर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रवायत को हमारे पास सुन्नत के तौर पर छोड़ा, उसे सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर हम लेकर चलते हैं कि जो साहिब हैसियत हैं वो इसको अदायगी करें और ना सिर्फ खुद बल्कि तमाम लोगों को जो है आपके अजीज़ो करबा, मुस्तहिकीन जो इसके अंदर बांटें और खुशियों का एक त्यौहार जो है उसे दुबाला करें। तो बड़ी खुशियाँ, मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ़ आपसे करवाएंगे और तारुफ़ के बाद साथ ही फिर इनसे बड़ी ख़ास गुफ्तगू जो है वो भी करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान नासिर अली ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर MTM हैं, साथ एक कारोबारी थिंक टैंक हैं। वो थिंक टैंक के अंदर बहुत सारी एक लंबी जुडिक्शन है, जिनसे बातें हमेशा हम करते रहते हैं। और साथ जब पाकिस्तान को बात आती है कि GSP+ स्टेटस जैसी, तो यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन थिंक टैंक्स या उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कायल करना कि हमें GSP+ दिया जाए, तो वो ऐसी शख्सियात है जो उनको कायल करती हैं कि GSP+ स्टेटस हमारा है। एक ख़ास तौर पर रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर, जो कि R&D बहुत कम है, तो सवाल से इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। साथ आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ईद मुबारक। और मामा इफ्तिखार मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डिवीज़नल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की। और मुझे हमेशा खुशी होती है एक तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर, और दूसरा जब कोई यंगस्टर पॉलिटिक्स में आता है, जहां हम ये कहते हैं कि एक बहुत ही बोसीदा और बहुत ही पुराने जहन के लोग हमारे पास राइज हैं, तो वहाँ ऐसे यंगस्टर जिनका इस माशरे के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर इस वक्त हमें ज़रूरत है, ताकि हम खुल के ना सिर्फ सांस ले सकें बल्कि इस पूरे सिस्टम को क्लैरिफाई करके आगे ले और एक पॉजिटिव पिक्चर दिखा सकें। तो इमामा हमारे साथ मौजूद है, हमारे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नूर, मेहमान हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, बड़ी ईद क्या है आपके लिए? बड़ी ईद मेरे लिए एज अ वुमेन सबको होस्ट करना और कुर्बानी करने के बाद सबका वेट करना कि सब मेहमान आ जाएं, खाना बन जाए, सब हो जाए। और कोई दूसरे तीसरे दिन हमारा हमेशा से इस तरह से होता है कि पहले दिन हम अपने घर होते हैं, दूसरे दिन हमारे घर सब की दावत होती है, और फिर थर्ड डे हमारी फैमिली में एक पुप्पो हैं जो जिनके घर सबकी दावत होती है। तो बड़ा घर तो वो मेरे लिए तो ईद यही है। मेरी जाहिर सी बात है, आप भी औरत है, आपको भी पता है कि घर में, हालांकि मर्द ये बात कहते हैं कि हमारे लिए तो सारा दिन सोना है, बिल्कुल ऐसा ही, वो सो सकते हैं लेकिन हम सो भी नहीं सकते। तो ये जाता है ना कि ये तो मर्दों के लिए ईद है, उन्होंने ही गोश्त करना होता है, उन्होंने बकरे लेके आने होते हैं, सारी चीजें बनाना किसने होता है। हाँ, ये भी बात, बेशक घर में कुक भी हो या हाउस हेल्प भी हो, लेकिन आपने जब इतना बड़ा
दावत करनी है और सबको होस्ट करना है, तो सबको जाहिर सी बात है आपको मैनेज करना के पड़ता है। बगैर तो ये चीजें अधूरी हैं। और जब आपने मेरे 30 ख्याल में मर्द इससे पहले अपना पार्ट प्ले कर लेते हैं ना, मैं थोड़ा डिफाइन कर लूँ ना कि जानवर लेके आना, उसकी खिदमत करना, कुर्बानी करवाना, वो अपना पार्ट काफी अदा मेरे ख्याल से इक्वली खिदमत हो रही होती है। मैं इसलिए हमें पीछे माइनस ना करें। जहाँ पे 30-40 लोगों को आप होस्ट कर रहे होते हैं घर पे, तो जब तक सब चले नहीं जाते आपको सुकून नहीं आता। अगर कोई घर में रह ले तो एक मैं नसर साहब की तरफ बढ़ूंगा। बड़ी ईद क्या है आपने, क्योंकि कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर हम बहुत सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान की मौशत के ऊपर बातें करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये एक मौशत का बहुत बड़ा चक्कर ये भी है जहाँ 2-3 अरब रुपए के जानवर खरीदे जाते हैं, ज़िबा होते हैं, और वो जो पैसा ट्रांजैक्शन है पूरी मार्केट के अंदर व्यापारी घुमाते हैं। मेरे ख्याल में पूरे एक साल का एक एमनेस्टी अल्लाह की तरफ से एक कारोबार के तौर पे हमें ये कुर्बानी के अंदर भी दी जाती है कि अगर अपना पैसा निकालें और इसे भी वाइड करके यहाँ अपने आप को थोड़ा शिफाफ करें, गुनाहों से भी पाक हो जाते हैं। और एक मौशत का चक्कर है जो कि हर आमो ख़ास के पास ये सर्कुलेट हो जाता है। क्या कहेंगे? देखें बिलाल साहब, अल्लाह की अहकामात या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, इसमें से कोई भी चीज़ जो है हिकमत से खाली नहीं। बेशक बेशक। आपने जिक्र किया कि ये सिर्फ गोश्त की ईद नहीं है, बकरों की या जानवरों की ईद नहीं है, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि कुर्बानी और इसार का जो है वो एक तरगीब देती है, रग़बत देती है एक आम सिविल सोसाइटी को। तो डेफिनेट हर चीज़ जो है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसको असेस करूं या मेरे नज़रिए के मुताबिक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर चीज़ में हिकमत है, अल्लाह ताला की हर अहकाम में हिकमत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, और ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसमें बहुत कुछ जो है छुपा हुआ है। आज के दौर में आप मेरे से बेहतर क्लासीफाई कर सकते हैं। उलमाए इकराम ने बड़ा वाज़ेह पैगाम, मैं आलम तो नहीं हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुर्बानी इसार का नाम जो है वो ईद उल अज़हा है। और यहाँ तक डेफिनेट सर्कुलर इकॉनमी या सर्कुलरिटी या जो मनी की जो रेल पेल है, उसका जो प्रॉपर जो है एक गरीब आदमी किसान जो है वो इस ईद के ऊपर बड़े या छोटे जानवर उनको जो है परवरिश करता है, वो एक अलहदा अकीदत है, उसको उसका स्वाब भी मिलेगा, उसको उसका नफ़ा भी मिलेगा। फिर मार्केट में जो इस्तात जिनके पास होती है तो वो उसको नॉर्मल प्राइस में नहीं लेते। आप देखें कि एक आम ईद का बकरा जो है, अगर वो 20 kg का, 30 का, 40 kg का है और गोश्त की प्राइस के हिसाब से लगाएं तो जो ईद के ऊपर जानवर हैं बड़े खुश हो के लोग जो है डबल और ट्रिपल प्राइस के ऊपर ख़रीद रहे होते हैं। यही हम सदका जो हकीकों के लिए लें तो तकरीबन हाफ प्राइस पर मिल रहे होते हैं। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के त्यौहार, इस्लामी स्पेशली इस्लामी त्यौहार, बहुत सारे मज़ाहब जो हैं, इवन हिंदुज़म है, सिख है, इवन क्रिश्चियनिटी है, तो आज के दौर में मैंने देखा है, आपको पता ही है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब जाते हैं तो मैंने बिलीव यू देखा है, बिलीव यू मी कि मैंने देखा है कि वो अब हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो जितने भी ये त्यौहार हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो उसमें कोई और रंग ऐड कर देते हैं, एडिशन कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो फेस्टिवल्स हैं या त्यौहार हैं उनको बड़ा अकीदत से वो देखते भी हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रहेगी, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, बातों का सिलसिला जारी। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियाँ हैं, तो बड़ी खुशियों को दोबारा करने के लिए सिटी 41 है ना आपके साथ, तो हम आपकी खुशियों को दोबारा करें ताकि आप कहीं घरों के ऊपर, जैसे उमामा ने कहा, सोते ना रह जाइएगा, बल्कि आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपके साथ मेहमानों को ज्वाइन करवा रहे हैं ताकि उनकी बातें जो हैं वो आप सुने। वो सारा साल तो हम बहुत सारी सियासी, कारोबारी, समाजी सब बातें करते हैं, तालीमी और हर तरह की, लेकिन आज स्पेसिफिक वो ईद कैसे मनाते हैं इस पर बातें करें। नाज़रीन साहब, मैं आपकी तरफ ये कहूँगा कि ईदें रह नहीं गई पीछे, वो त्यौहार, वो फेस्टिविटी, वो एक इंजॉयमेंट या एक वो पूरा, जैसे आज भी देहात में जाएं तो वहाँ ईद का जब पढ़ने जाएं तो उसकी अभी भी कोई जो ख्वाहिश या खुशियाँ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं।
हमारे अर्बनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, कहीं AI वर्ल्ड अब तो बनता जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मखदूश होती जा रही हैं। हाँ, इसकी वजह यह है कि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बड़ा एडवांस लेवल के ऊपर चला गया है, और वैसे भी अगर आप देखें इससे हट के भी जब हम बचपन में थे तो उस वक्त त्यौहार की जो अकीदत जो है वो ज़ोर शोर के साथ होती थी, मतलब कि बड़ा जो है ना 3-3 दिन पहले जो है तैयारियाँ शुरू कर देते थे। अब बड़ा फास्ट ट्रैक के ऊपर चीज़ें होती हैं। इवन लोग जानवर भी, मुझे ज़ाती तौर पे पता होता था कि जब एक ईद के ऊपर जानवर करते थे तो मैं ज़ाती तौर पे अगली ईद के लिए जो है वो अगले जानवर जो है वो इंगेज कर लेता था, और पूरा साल हम उनकी खिदमत करते थे। तो ये चूँकि ईद कुर्बान है, उस तवस्सुत से मैं जिक्र कर रहा हूँ। आज हमारे जितने भी लोग हैं वो मार्केट जाते हैं और एक दिन पहले या चंद घंटे पहले जो है वो जानवर को ख़रीदते हैं और फिर अगले दिन कुर्बानी कर देते हैं। तो वो एक अब मैंने अपने जो जानवर आज से महीना 1.5 महीना पहले के लिए हुए हैं, अब उनकी मेरे साथ एफिलिएशन डेवलप हो गई है, और वो आपको लगेगा ना कि आप अपनी को एक कीमती चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी एहसास है और मेरे जानवर को भी एहसास है कि मैं किसके घर में हूँ और किसके नाम पे जो है ना, ये सारी चीज़ें कबूल करने वाला अल्लाह है। बट मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आज से 1400 साल पहले पैदा हुई, और आज भी इनमें जो है प्लस माइनस नहीं हमें करना चाहिए। हम जदीद दौर को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए हमारी अक़ीदत, एहतराम इन मामलात में, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते, आप कोई जिद्दत पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिद्दत इस दीन में जो है वो बिद्दत की बराबर होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी अक़ीदत, एहतराम और इस इवेंट का जो त्यौहार है इसको उसी जोशो जज्बे के साथ मनाना चाहिए जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा कराम, हमारे उलमा कराम और सबसे ऊपर जो है अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो वाज़ेह किया हो। बहसीयत मुस्लिम हमारी अखलाकियात अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो आप कह लें कि मज़ाहब हैं उनसे बड़ी बेहतर हैं। तो हमें अपने मज़हब के अंदर रहते हुए अखलाकियात को भी बेहतर करना चाहिए और इन तमाम त्यौहार को उसी अक़ीदत और एहतराम से मनाना चाहिए जिसमें हदीस में और हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं उन्होंने हमें बताया है। मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा कि अभी नासिर साहब एक बात कर रहे थे, ख़वातीन के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स हैं या त्यौहार के मुख्तलिफ अंदाज में। बिला शुबा वो हम कल भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अब कलरिंग वाले बकरे तो नहीं है, मैंने ख़वातीन की ख्वाहिशात वैसी होती। तो आपको कितना लगाव है, मंडी जाती हैं को जानवर खरीदने के हवाले से, कोई पता भी नहीं है कि कौन सा जानवर कैसा है? बचपन में गई थी 1-2 दफ़ा, और लेकिन वो तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से नहीं, वो बस लेकिन अब जाहिर सी बात अच्छा नहीं लगता मंडी में जाके लेना। बहुत सारे लोग लेते हैं, अभी भी वैसे ख़वातीन जाती हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, वो घर के मर्द ले आते हैं। तो आप तो सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव हैं, लोग तो सिर्फ वीडियो बनाने पे जा रहे हैं कि अपना बकरा नहीं भी दिखा सकते, चले मंडी की। आप मेरा सोशल मीडिया खोल के देख ले, आपको कभी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको कभी मेरे घर की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, कभी कोई फैमिली की वीडियो नहीं मिलेगी, कभी खाने की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, ये इवन स्नैपचैट पे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से आप सोशल मीडिया इज़ समथिंग जो कि आज के वक्त की ज़रूरत है, बट हर चीज़ वहाँ पे आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए ना। आपकी अपनी भी ज़िंदगी है, आप जानवर है, जैसे आपने कहा कि लोग जो जानवरों की पिक्चर्स जो हैं ईद से पहले या वीडियोस और रील्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अगर कुर्बानी नहीं भी कर रहे होंगे ना, वो अपने उस सफ़ेद पोशी का भरम रखने वाले वो तो चुप हैं, लेकिन कुछ लोग जो आजकल सोशल मीडिया पे प्रिटेंड करने के लिए मंडी जाके किसी जानवर को लेकर घूमते हैं। वो व्यापारी, कल मैं सुन रहा था, मैं बल्कि हंस भी रहा था थोड़ा सा, हम भी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कहा व्यापारी अक्के बैठे होने। अब वो व्यापारी का इंटरव्यू आ गया यकदम मेरे सामने, उसने कहा जी असी तो तस्वीर बनाने तो अक्के पे, आंदे को फोटो बना के चल जाते, वेखता कुछ नहीं पे। अब वो रेट भी बढ़ाई जा रही, क्योंकि अच्छा वो रेट बढ़ा दिया, जैसे नासिर साहब ने कहा, अब वो रेट बता रहे हैं, बकरा छोटा सा है 2 लाख, अब वो देखने वाला पता करना आखिरी दिन जामा में जो है देखे जाओ, क्योंकि उसकी नेचुरल या नॉर्मल प्राइस ही रियलिटी के अंदर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। ये आपके साथ गुफ्तगू जारी है, मैं यहीं से आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का वक्त आ जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के साथ जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, लजीज़ ईद है, मैं इसे लजीज़ कहता हूँ ख्वाबों वाली ईद। तो मेहमानों को ज़रा ख्वाबों की तरफ मोड़ते हैं अब थोड़ा सा
उमाइमा पूछ आप मुझे बताएं, कुकिंग कर लेती हैं? पसंद है करना? पसंद नहीं है? नहीं पसंद भी है, पहले मैं कर लेती थी, फिर मसरूफियात की वजह से अब मेरे ख्याल में इतना ये ऐसा लेट सवाल है कि जाना- आप किसी मर्द से पूछे ना ड्राइविंग पसंद है तो हम कहें मैं तो बिल्कुल ओपनिंग कहूँगा नहीं, ये मजबूरी लेकिन की करनी चीज़ पड़ती होती है। लेकिन करनी खाना पड़ती है है। या आपने जाना है, तो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। कर लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। कोई चीज़ अगर मैंने पहले नहीं बनाई एक दो दफ़ा तो ईद पे सबसे पहले उठ के क्या काम करती हैं? क्या चीज़ है जो आपने करनी होती है सुबह उठ के? कुकिंग करना या क्या चीज़? तैयार होना। तैयार। मैं शायद वो स्टेटस लगाना ईद मुबारक नहीं वो भी नहीं मैं लगाती। वो भी लगाती? वो भी बचपन में लगाती थी। बचपन से मुराद जब ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल उस तरह होते, आप तो ईद के या फैमिली मोमेंट्स की कोई भी सोशल मीडिया पे लगाने खुश की खुराक ज़रूरत हैं या खुश्क खुराक हैं? खुश, काफ़ी खुश्क खुश। खुराक है। हाँ। लेकिन लग नहीं रहा। मटन नहीं खुश्क कह रही हैं। खुश खुश खुराक। कह रही हैं वो। नहीं खुश कह रही हूँ। अच्छा, खुश Means खुराक कि है। मैं फूडी हूँ। अच्छा फूडी हैं तो मटन खा भी लेती हैं? मटन, कौन सी बोटी चर्बी। अच्छी है? कौन सी बोटी अच्छी है, मतलब कौन सा हम गोश्त अच्छा हमारा गैस से जरूर पूछते हैं कि बकरा है ना पूरा, तो उसमें से लोगों को लेकिन मुझे जो लगता है- फूडी होते हैं ना, मैं कहता हूँ फूडी वो है जिसे हर चीज़ का पता पता हो। है, या चाम्स का पता है, या वो कहेगा ये जो सीने वाली बोटी या मछली है, जैसे शेखों से पूछो कहेंगे मछली को ना, मुझे वैसे दुम्बा ज़्यादा पसंद है। ओके। उसमें हल्की सी चर्बी होती है। और उसी चर्बी में पका के हाँ, नमकीन वो गोश्त। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है वेट गेन हो जाता है, ये भी एक मसला है। लेकिन चलें कोई एक बात दिन से नहीं। कुछ नहीं होता। हाँ, पाए एक दिन नहीं शाय फिर सब चलता खा है। लेती हैं? पाए शाय सब खा लेती हैं? सब कुछ ना खाने की वजह ही नहीं है। ये तो अब आकर थोड़ा सा मैंने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया, अदरवाइज खाने का आप अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, वरना लड़कियां तो बहुत नखरे करती हैं। वो नहीं तो किस कहती हैं, चीज़ मैं तो ये नहीं खाती। अगर हम मेरे गोश्त, ख्याल में नखरा सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के तक होता है, वरना कोई नखरा नहीं करता। बल्कि मुझे चिकन इतना नहीं पसंद, मीट ज़्यादा पसंद है। कुछ डिशेस में जो है वो मटन ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ में बीफ ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप स्टेक्स वगैरह में जाते हैं तो डेफिनेटली फिर बीफ, तो वो भी मैं चिकन की नहीं खाती। फ़िश मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्रॉन्स बहुत और पसंद है, ये खाना भी चाहिए। मैं खाती हूँ। मेरे ख्याल में अल्लाह की हर अताज हर जो बिल्कुल। गज़ा है। नासिर साहब आप खाने के हवाले, क्योंकि मैं कहना दोनों गेस्ट ही हमारे स्मार्ट से हैं, तो आपको गोश्त की उम्र वो कहते हैं ना असी दफ़े पंजाबी गल कहना ये पेंडू बंदे ही खाने खुल गए हैं। गोश्त में क्या चीज़ पसंद है? मुझे मटन से ज़्यादा बीफ ज़्यादा पसंद है, तो उसमें स्टेक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, और मटन में चाँप जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से जो चलता रहता है। फिर बाकी चूँकि सिलेक्टिव हैं या बस ठीक है बिस्मिल्लाह जो आ जाए? नहीं, मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ। मैं नमकीन गोश्त ज़्यादा पसंद करता हूँ, और बाकी शावरी स्पाइसी हो, लेकिन ये है कि रेड वो लाल मिर्च वाला नहीं, दूसरा, और इस तरीके दूसरा से स्पाइसी हो। जी जी। हरी मिर्चों वाला और काली मिर्चों हाँ वाला। जी, हमारे घर में मैं अक्सर दोस्त जो फैसलाबाद के वो हमारी चिनोटी शेख बरादरी है, वो जब भी बैठे ना वो कहेंगे ये बिरयानी को ना जरा उल्टा करो। मैं कहा ऊपर से भी वही है। वो कहते नहीं नहीं हमने नीचे मसाला और रखा हुआ है। अच्छा, वो मुझसे आज तक चम्मच भी नहीं खाया गया, पता नहीं वो कैसे खाते हैं। कुछ लोग बहुत extra स्पाइसी spicy होता खाना है। खाते हैं। वो डबल स्पाइसी को कहेंगे डबल और कर दो। मैं कहा ये तो पहले डबल स्पाइसी है, कुछ रेस्टोरेंट वालों ने लिखा होता है डबल स्पाइसी, सो और डबल करते हैं। मतलब वो पता नहीं खाना कैसे है, वो बड़ा एक अजीब हो जाता है। वो एक या दो दिन के लिए तो गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं, यूज्ड टू। फिर उनको फिर इतना वो- फील भी नहीं होता है हाँ इस जी, चीज़ का कि वो उनको इतना feel स्पाइसी नहीं खाना होता। खाते हैं। फैसलाबाद हम में- जैसे लोगों के लिए वो जो है ना फैसलाबाद में खाना- अब फूड का ट्रेंड भी डिफरेंट हो गया। पहले जैसे घंटा करके तराफ एक दो लोग हैं देसी वाले या डी ग्राउंड के पास हैं, अब हर रेस्टोरेंट भी चल रहा है। वरना ये फैसलाबाद में हम तो फेमस थे ना रेस्टोरेंट बंद करवाने में, लेकिन अब तो हर चौक चौराहे में जो खोल रहा है वो चल रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल में जेन जी और जेन अल्फा ने बहुत ट्रेंड चेंज कर दिया हमारे शहर का। जी, अब बल्कि इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि उनकी फूड की क्वालिटी भी अच्छी है, हाइजेनिकली भी अगर देखा जाए तो वो मैं बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते हैं, बाहर भी जाते रहते हैं, देखते हैं तो हाइजेनिकली मैंने कई दफ़ा मैं चला जाता हूँ परमिशन लेके उनके किचन में, तो देखते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे फिर इसका क्रेडिट अब नाम लूंगा तो मार्केटिंग हो जाएगी किसी की। मार्केटिंग हम, तो- लेकिन इसका क्रेडिट फिर पंजाब फूड अथॉरिटी को देंगे जी, कि उन्होंने कंप्लाइंस के अंदर इस हद तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेड किए उनके साथ, और कुछ रेस्टोरेंट जिनको मैं बहुत अच्छा समझता था, जब उनके किचन मैंने देखे हैं वो लिटरली मुझे शर्मिंदगी हुई मैं यहाँ क्यों आया। और बहुत सारे ऐसे किचन जिनको देख के यकीनन मुझे हुआ कि ऐसे किसी एक घर का किचन भी साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही फूड अथॉरिटी ने बड़ा काम किया और काम कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहरहाल एक चीज़ जो है जो आपने जिक्र किया कि रेस्टोरेंट काफ़ी खुल गए हैं, वर्सटैलिटी भी है और क्वालिटी भी है। क्वालिटी भी।
तो कंपटीशन आ गया ना। जी, और कंपटीशन में डेफिनेटली फिर जब कंपटीशन हो, हर एक को होता है कि ग्राहक उनके पास आए, और वो फिर बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं वो अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी तकदो करती हैं। अदरवाइज फैसलाबाद में ट्रेंड होता था, कोई भी फ्रेंचाइज बर्गर लेके खाना तो आता और था, चाहिए। वो 6 महीने जो है ना वो दबा के रगड़ा देते थे उसके बाद वो 6 महीने से उसके उसकी ऊपर भी आमदन ऊपर मुंह नहीं लगा। करते थे। ठीक है ना। अब ये है कि डाइवर्सिटी आने की वजह से वो नेक्स्ट पे जाते हैं और कंपेयर करते रहते हैं। बहुत सारे जानने वाले हैं और प्रॉपर फीडबैक देते हैं, तो वो सारे लोगों का ही काम चलता रहता है। इसलिए कंपटीशन में फ़ायदा भी होता है। कस्टमर या जो 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 इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइड भी हो जाते हैं, बट साइमल्टेनियसली जो है वो बिजनेस फ्लोरिश करता है इसमें। बिल्कुल सही है। यहाँ गुफ्तगू से जारी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शांत कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उमैमा, आप कैसे देखती है कि इस ईद पे ख़ास तौर पे जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, एसार, भाईचारे और तकसीम की बात करते हैं, तो एक चीज़ हम बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर रिपीट कर रहे हैं कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी ख़ास करनी है। रान गिफ्ट नहीं करनी किसी को, बल्कि उसका गोश्त करके पहले मिक्स करना है इक्वली, और फिर अपने पार्ट्स या दूसरों के निकालने हैं। वो कलेजी पहले पका ली, फिर गोल गोश्त भी कीमे के लिए निकाल लिया, फिर अपने अजीज़ों कारब को अच्छी बोटियाँ भी दे दी, फिर जो बचा बूचा वो अल्लाह के रास्ते में देके हम अल्लाह पाक माफ़ करे। मैं तो इसे हर कोई अच्छा करता है, लेकिन बड़ा ये छोटा पार्ट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग फिर इसे मेरे ख्याल में ये मजाक के मुताबिक जब अल्लाह को देना, ट्रेडिंग करनी है, तो फिर सबसे ख़ास होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक और मैंने कुछ सालों में ट्रेंड जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है कि आप अच्छे रिश्तेदारों को ही गोश्त भेजते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जिनसे वापस एक पूरी जिनसे वापस भी आना है, वो कैलकुलेशन होती है ना कि अगर हमने ये 2-3 किलो का शॉपर भेजना है तो इतना ही वापस आ जाना भी आ है, जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से, और फिर लोगों ने स्पेशल ईद के लिए नए फ्रिज ले लेते हैं, हमने ये बात कर रहे हैं और उसके बाद मेज भी देते हैं, रख भी लेते हैं। मेरे ख्याल से जो एक तरीक़ाकार है इस्लामी कि आपने 3 हिस्से करने हैं, गरीबों को देना है, एक रिश्तेदारों को देना है। आप उन रिश्तेदारों को दो जो कुर्बानी नहीं करते, बिल्कुल। आप उन लोगों को दो जिनके लिए गोश्त खाना थोड़ा सा जो है वो एक हुक्म है। हाँ, एक लेयर है। आप इस तरह से तकसीम कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि हम इवन गोश्त की ट्रेडिंग में भी ये देखते हैं कि अगला बंदा जो है इतना केपेबल है कि वो वापस कर सके, और उसी हिसाब से देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खान साहब, आपसे पूछूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं कि जब मिक्स करना है गोश्त और फिर आपने तकसीम करना है। मैं बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 4-5 कुर्बानियाँ, 3 कुर्बानियाँ और आपका एक हिस्से में से चल गया घर का काम, तो आप बाकी ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है कि आपने अपना हिस्सा रखना ही रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बकरे में से या एक जानवर में से अपना पार्ट रखते हैं, बाकी एक बोटी भी नहीं रखते। कोई फ्रीज़र, वो कह रहे हैं कि साला साल हम तो खा ही रहे हैं, हमारे कल फिर आ जाना है, हम ख़रीद भी लाएंगे। तो उनको दें जिनकी इस्तात नहीं है, और बाकायदा जाके दरवाजे पे नॉक करके बड़ा सॉफ्टली उनके घर दे के आते हैं, ताकि किसी की सफ़ेद पोशी का भरम न टूटे। ऐसे लोग भी इस माशरे में हैं। ऑफ कोर्स, देखें ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने ना एक अपॉर्चुनिटी पैदा की है। उन लोगों के लिए जो इस्तात रखते हैं उनके लिए बड़े मौक़े हैं नेकी कमाने के भी और लोगों की खिदमत करने के लिए। देखें माशरे में रहते हुए अखलाकियात जो हैं उनका बड़ा अमल दखल है सबसे पहले। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के शायद 30% के राउंड अबाउट हकूक़ हैं, उल्मा बेहतर जान सकते हैं, मैं पहले भी जिक्र सकता, और 70% जो हैं ये हमारे मामलात हैं इंसानों के। माशरे की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये एक लंबी हिस्ट्री है। बट इसी चीज़ को हमारे मज़हब ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सादा सी बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी, और अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉर्चुनिटी पैदा की हैं और करवाई हैं अल्लाह के हुक्म से, और ये वो अपॉर्चुनिटी हैं जिसका नेमल बदल कोई नहीं है। तो जो जिनके पास इस्तात है, इस्तात रखने वाले लोग, आपने बड़ा अच्छी बात की है कि गोश्त तो उनके पास दिन में जो है किसी न किसी डिश में पकते रहता है, और इस फेवर को, इस चीज़ को महफूज़ खातर रखें कि किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुश करना वो कौन हो, किसको खुश करना है, वो जिसने सारा साल
गोश्त खाया नहीं हो। खाया नहीं खाया, या उसको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं और आप सब जानते हैं, हम इस माशरे में रहते हमें हैं, बहुत अच्छे से अंदाजा है वो कौन जिनको है। ज़रूरत है उनको Very हम right. सबसे पहले करें। और यहाँ तक आपने बात की कि एक पोर्शन मैं मेरा क्या तरीक़ाकार है, बड़ा जानवर होता है तो मैं सारा जो है ना उसको कटवा के अच्छे तरीके से मिक्स करवाता हूँ, फिर मैं उसके पैकेट बनवाता हूँ। ठीक है, पैकेट के बाद ये नहीं कि कोई आया उसकी हाँ, वो पेशेवरों उसमें को। डाल दिया ये वो सारा, तो उसमें फिर मुझे पता होता है, मैं गांव में कुर्बानियाँ करता हूँ जाके, मुझे पता होता है पूरे गांव का कौन सा कि घर कौन कितने कौन जो से है। है। तो बस्ता मैं बसात पता खुद है। उनको लिस्ट बना के देता हूँ कि इनको पहले तकसीम करें, बाकी जो है ना वो बाद में करें। इसी तरीके से ये बड़ी आम फहम चीज़ है। और हम नॉर्मल जो है ना चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, जानबूझ के इसको करें। और मैं ये समझता हूँ कि सारे ही मुसलमान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं या जिनके पास इस्तात है उनको कुर्बानी देनी चाहिए, इस चीज़ से गुरेज नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखें कि कुर्बानी का मकसद क्या है, दूसरे लोगों के लिए सेक्रीफाइस, अपने आप को दूसरे लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना। 100% right. हाँ, और इसी तरीके से ये जो है ना सेक्रीफाइस जो है ना, ये विल की भी सेक्रीफाइस है, अपनी ख्वाहिश की भी सेक्रीफाइस है। और सेक्रीफाइस क्या है कि मैं आपको अपने ऊपर तरजीह दूँ। मेरे ख्याल में आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये बहुत एक प्यारी प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में। जब अल्लाह कहता है ना आप मुश्किल में आओ जो कुछ भी, अपने से नीचे वालों को देखो, तो ये हमें नीचे वालों को दिखाया जाता है कि आपके रिस्क के अंदर इनका हक मुतय्यन है। आपने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये प्रैक्टिस करवाएगी साल में एक दिन, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन मुस्तहिक है। साल में भी इनका ख्याल रखो, क्योंकि आपके खाने की खुशबू अगर वहाँ जाती है और वो नहीं पका सकते तो बईद है आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत और सेर हासिल गुफ्तगू भी आपके साथ हुई और कुछ अच्छी चीज़ें भी डिस्कस जो है वो की गई हैं। तो अगले मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।